हेलो स्टूडेंट, मैं विभाकर मिश्रा श्रीमती कौशल्या देवी कन्या इंटर कॉलेज से आप लोगों के सामने विलियम चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज इसमें आपका है आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए आपका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ये सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, ठीक है, सांद्रता को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है। सांद्रता का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी विलयन है, विलयन में हम कितना विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, कितना उसमें विलेय पदार्थ घुल रहा है। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सांद्रता को आप लोग जान सकते हो कि सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो मात्रा आपका किसमें होता है? मात्रा आपका ग्राम में होगा और आयतन किसमें होगा? लीटर में होगा। लीटर में हो सकता है या किस में हो सकता है? ml में हो सकता है। ठीक है, तो यह सांद्रता जो होता है, सांद्रता का मात्रक, यह क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्राम प्रति ml। ठीक है, मतलब सांद्रता का मतलब होता है किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और सांद्रता को हम लोग बहुत सारे टर्म में हम देख सकते हैं, जैसे कि होता है भार प्रतिशत। ठीक है, भार प्रतिशत में आपका यहाँ पे जो मात्रा आप देख रहे हो, मात्रा विलेय की मात्रा और विलयन का आयतन, तो इसमें दोनों जगह आपका भार रहेगा या द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, यानी और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हम 100 में देखते हैं। ठीक है, यानी तो हमको यहाँ पे जैसे अभी एक लाइन से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टर्म है। एक है इसमें भार प्रतिशत, उसके बाद है आयतन प्रतिशत, फिर भार आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज और पीपीएम। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला आपका है इसमें भार प्रतिशत। ठीक है, भार प्रतिशत का मतलब इसमें होता है विलेय का भार, ठीक है, बटे विलयन का भार। यहां पे आप भार भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मतलब भार प्रतिशत का मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार या द्रव्यमान, और इसमें हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी के आधारित हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना? भार प्रतिशत निकालना है। भार प्रतिशत, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए 10 ग्राम चीनी, तो चीनी इसमें क्या है? चीनी इसमें आपका विलेय है और जल क्या है? विलायक है। ठीक है, तो विलेय और विलायक को मिलाएंगे तब ना विलयन बनेगा। तो यानी क्या करेंगे? विलेय का भार कितना है? 10 है, नीचे क्या करेंगे? 10 प्लस 90, यानी 10 कितना हो गया? 100, और इसमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 100 क्या हो गया? कट गया। ये कितना हो गया? 10%। तो 10% ये आपका भार प्रतिशत हो गया या द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब ये आपका भार प्रतिशत हो गया।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत में क्या होता है कि इसको भी हम 100 ग्राम में ही देखेंगे। ठीक है, मतलब जब आयतन है तो ग्राम नहीं, इसके हम 100 ml हो जाएगा तब यहाँ पे। ठीक है, 100 ml में कितना ml आपका कोई भी लिक्विड, जैसे मान लो एल्कोहल है, कितना हम एल्कोहल उसमें घोल रहे हैं। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ है? देखिए, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत में क्या होता है कि विलेय का आयतन हो जाएगा। जहां पे द्रव्यमान था वहां पे आपका क्या हो जाएगा, आयतन, बटे विलयन का आयतन, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे सेम एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए 10 ml एल्कोहल, एल्कोहल को 90 ml जल में घोला गया, घोला गया, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 10 ml यहां पे लिखेंगे अपान 10 प्लस 90, यहां भी क्या हो जाएगा 10 अपान 100 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 100%। ठीक है, यहां पे भी 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आया 10%। ठीक है, ये जो आपका भार आयतन प्रतिशत है, तीसरा वाला टर्म, तीसरा भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशत में कुछ नहीं करना है, यहां पे जैसे ऊपर तो ऊपर आपका भार हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यानी यहां पे क्या हो गया, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे विलेय का भार मान लो 50 ग्राम चीनी है। ठीक है, इसको हम लोग 100 ml में घोल रहे हैं, ये ग्राम में हो गया और ये क्या हो गया, ये ml में हो गया। इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो गया 50%। ठीक है, यानी जैसे चीनी, अब जैसे यहां पे क्या हो गया, एग्जाम्पल में यहां पे हम क्या कर दिए, यहां हम 50 कर दिए, 50 ग्राम चीनी। ठीक है, और यहां पे ये 100 ml क्या हो गया, ये विलयन हो गया ये। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो गया, ये 50 बटे कितना हो गया 100। ठीक है, और 100 से क्या कर दिए हम, मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्रतिशत में निकल जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 50% इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया। ठीक है, ये सब टर्म जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या पढ़ना है, मोलरता। ठीक है, मोलरता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी। तो मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है,
विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इक्वल टू एन अपान वी। ठीक है, तो एन क्या है? एन यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है। ठीक है, और वी क्या है? विलयन का आयतन है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एन क्या होता है। एन क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। तो इसका मोल का फार्मूला होता है मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यह आपका मोल निकालने का फार्मूला है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले यहां पे क्या दिया है? 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राम में दिया है ना, तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, मतलब अणुभार निकालेंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, तो सोडियम सोडियम का कितना होता है? 23। इसका परमाणु भार कितना होता है? 23। ओ का कितना होता है? 16। और एच का कितना होता है? 1। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 40 हो गया ये। ठीक है, मतलब NaOH का अणुभार कितना हो गया? 40। और द्रव्यमान कितना दिया है? 5 ग्राम। ठीक है, तो यानी हम NaOH के मोलों की संख्या, ठीक है, NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? ये हो गया 5/40। 5/40 को 5 कम 5, 5×8 40, यानी 1/8। 1/8 इसको चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिखोगे तभी कोई बात नहीं, यही इतना इसका ये मोल हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पे जब हम लोग कैपिटल एम निकालेंगे, कैपिटल एम बराबर एन अपान क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। ठीक है, तो एन के जहां पे कितना रख दिए? 1/8। ठीक है, ध्यान से समझो, एन के यहाँ पे क्या रखेंगे? 1/8। और आयतन कितना है? आयतन दिया 100 ml। तो देखिए विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। हम लोग क्या करेंगे? जब ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? 100/1000। ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे है इसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, और बीच वाले का इसमें हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1000/800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 हो गया, यानी हो गया 5/4। ठीक है, अब 5/4 को डेसिमल में निकाल लो। 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। तो 1.25 ये हो गया कैपिटल एम की वैल्यू। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये जान लीजिए आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, मोलरता निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मोलरता। ठीक है, अब एक टॉपिक और डिस्कस
देखिए मोललता, मोललता ये बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, यानी इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। ठीक है, और इसमें विलायक जो होता है हमेशा किलोग्राम में ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या जैसे निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, जैसे मोलरता में क्या होता, मोलरता में क्या होता था 1 लीटर विलियन में हम लोग देख रहे थे ना, इसमें क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको जो निकालने के जैसे क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपका उसमें क्वेश्चन में कितना आया था, मान लो 1/8 आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 5 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/8 तो हो गया, हम लोग NaOH का भी जब बाहर निकाला था कितना आया था 1/8 आया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/1000। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, तो इसमें इधर गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 1000 और बटे 800, 2 0 कट गया, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1.25 स्मॉल एम। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोललता। मोललता कितना हो गया 1.25 स्मॉल एम। ठीक है, बाकी आपके टर्म बचे हुए नॉर्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज और पीपीएम, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।